आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीवन है अनमोल। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, और समाज के हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया में दिन प्रतिदिन सुसाइड केस ज़्यादा हो रहे हैं। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशंस डे मनाया जाएगा। तो हम 2 दिन पहले ही चर्चा करते हैं कि आजकल ऐसा क्या हुआ है कि समाज का व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीने से भाग रहे हैं। तो देखिए, आज मेरा यही विचार है कि माता पिता और बच्चों के प्रति जो ड्यूटी बनती है उनको किस तरीके से हम करें। जीवन है वो अनमोल है। बीते दिनों प्रतियोगी जो परीक्षाएं हो रही थी उनकी तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या की खबरें विचलित करती रहती है। जानते हैं कि बच्चों किशोरों की मनोदशा सुधारने के कुछ आवश्यक तरीकों के बारे में कि किस तरीके से हम उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं। हमारे देश में मानसिक समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है। कुछ बच्चों में टेम्पर टेट्रम होता है, यानी वे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनका स्वभाव उसके ठीक उल्ट हो जाता है। अगर परिवार में इस तरह के लक्षण रह चुके हैं तो आप सजग हो जाइएगा। बढ़ रही है अवसाद की चुनौती। डिप्रेशन यानी अवसाद और मूड स्विंग के पीछे मेडिकल इतिहास भी होता है। मारपीट केवल गुस्से के कारण ही नहीं होता, ये डिप्रेशन या मेनिया का भी लक्षण हो सकता है। किसी को यूनिपोलर तो किसी को बाइपोलर डिप्रेशन होता है। आज डिप्रेशन एक आम शब्द होता जा रहा है। अगर कोई कभी बहुत क्रोध तो कभी बहुत प्यार करने लगे और अनायास ही जिद्दी या ढीठ हो जाता है तो इसके कारणों को जानने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। खतरनाक है लूजर शब्द। लोग बच्चों को उकसाने लग जाते हैं कि फर्स्ट आओगे तो उपहार दूंगा। बोर्ड परीक्षाओं में तो उसे दुनिया को ये दिखाने का भी दबाव होता है कि मैं शार्प और मेहनती हूँ। अगर किसी टेस्ट में 10 में 5 नंबर आ गए तो उसे कुछ लोग लूजर कहने लगते हैं। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या कोई एक छोटा टेस्ट जिंदगी की सफलता या असफलता तय करेगा? मनोदशा की बेहतरी है जरूरी। वंशानुगत पृष्ठभूमि है तो बच्चों का अतिरिक्त ध्यान रखें। उसके लिए काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हैं। ऐसी भावनाओं को संभालने और सही राह दिखाने में मनोवैज्ञानिकों के अपने तरीके होते हैं। तो आप बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता जरूर दिलवाएं। माता पिता को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो माता पिता को ध्यान रखनी है? बच्चों को भावनात्मक समर्थन देने का प्रयास करें। भाई बहन, पड़ोसी या रिश्तेदारों से तुलना कर उसे दबाव और मुश्किल में न डालें। घर, स्कूल और किसी भी संस्था का माहौल सकारात्मक रहना जरूरी है। बच्चे चाहे 6 साल का हो या 20-22 साल का हो, जब भी कोई असामान्य लक्षण नजर आए तो तुरंत मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। बच्चे की मनोस्थिति का पता लगाएं। क्या पता बच्चा ठीक ठाक हो लेकिन ड्रग्स लेता हो। आजकल ये गंभीर चुनौती है। माता पिता को ये स्वीकारना चाहिए कि मेरा बच्चा जैसा है वैसा अच्छा है और उसे बेहतर बनाना मेरा काम है। जीवन में सफलता डिग्री से अधिक आत्मविश्वास से मिलती है। बच्चे की जिंदगी
बेहतर तभी होगी जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो अपने बच्चे पे किसी भी तरह का दबाव ना बनाइए, दूसरों से बच्चे से आप तुलना नहीं कीजिएगा और अपने बच्चे को अवसाद में, डिप्रेशन में ना जाने दें, क्योंकि जीवन है वो अनमोल है। जीवन को बनाए रखना जरूरी है। 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या सुरक्षित डे बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा कि क्यों ना सबसे पहले हम पेरेंट्स को, अभिभावकों को ये बताइए कि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।